जैसा आपको दिख रहा है यहाँ पर रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट का, अकाउंटिंग का प्रोसीजर में रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट लेके चल रहे हैं। और अकाउंटिंग की शुरुआत यहाँ जर्नल एंट्रीज से होती है। रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट कहाँ यूज आएगा? तो रिकॉर्ड जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज क्या बनेंगी? किसी भी जगह चले जाइए आप, चाहे आप बीसीए करें, एमसीए करें, कुछ भी कर लें, बीबीए कर लें, बीकॉम कर लें, आगे आ जाइए, आपको जर्नल एंट्रीज की जरूरत हर जगह पड़ने वाली है। अकाउंटिंग मतलब जर्नल एंट्रीज है। बेहतरीन तरीके से अगर आपको जर्नल एंट्रीज आती हैं तो अकाउंटिंग के कंसेप्ट आपके बहुत अच्छे ढंग से क्लियर रहेंगे और बढ़िया तरीके से आपका काम चलेगा। देखिए, जर्नल एंट्री नहीं आएगी अगर, तो बिल्कुल गड़बड़ हो जानी है। ठीक है, तुम लोगों को जर्नल एंट्री सीखने तो बैठ सकते हो। जर्नल एंट्री सीखने तो बैठ जाओ। हाँ ठीक है। हाँ ठीक है, करेक्ट। यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं हम लोग। डबल एंट्री सिस्टम हम लोग पढ़ते हैं। हर ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट होते हैं, उन दो इफेक्ट को कैसे रिकॉर्ड करना है। एक इफेक्ट को डेबिट बोला जाएगा, एक इफेक्ट को क्रेडिट बोला जाएगा। कैसे करना है वो हम सीखेंगे यहाँ पर। देखिए, हमारे पास क्या है, हमारे पास इंट्रोडक्शन तो मतलब बुक के नोट जैसा ही है कि ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन इन अकाउंटिंग हैज टू साइड इफेक्ट। दो तरह के इफेक्ट होते हैं उसको, एक को बोलते हैं डेबिट, एक को बोलते हैं क्रेडिट। कैसे किसी को डेबिट में डालेंगे, किसी को क्रेडिट में डालेंगे, वो हमें यहाँ सीखना है। अकाउंट के बारे में बताया था, इट इज अ समरी ऑफ ऑल द इवेंट, ऑल द ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू वन हेड। उसे हम अकाउंट बोलते हैं, ठीक है जी। और अकाउंट के भी क्या होते हैं, दो हेड होते हैं। अब देखिए, ये एक अकाउंट है, इस अकाउंट का एक फॉर्मेट है। ये फॉर्मेट आपको जर्नल एंट्री, जैसे रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट सीख रहे हैं, इसके बाद जनरल एंट्री करना सीखेंगे, फिर लेजर पोस्टिंग करेंगे, तब हमारे पर यूज होगा। तो डेट पर्टिकुलर, जेएफ जनरल फोलियो, अमाउंट, डेट पर्टिकुलर, ये फॉर्मेट है, इसकी जरूरत अभी नहीं पड़ेगी, आपको बाद में पड़ेगी। बट सिंस वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट पेज ऑफ योर नोट्स, हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं। ये छोड़ दीजिए डेबिट क्रेडिट का, मीनिंग ऑफ डेबिट क्रेडिट भी आपके पास जो दिख रहा है वो, डेबिट जो शब्द आया यहाँ पर, ये जो डेबिट शब्द दिख रहा है आपको, ये कहाँ से आया? डेबिटियम, ये लैटिन शब्द है। व्हाट इज ड्यू, वहां से निकल कर आया है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा कि डेबिट कहाँ से निकल कर आया, क्रेडिट कहाँ से निकल कर आया, बट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग यू शुड बी नोइंग दिस। अब डेबिटियम जो शब्द है इसमें, और इसकी जो शॉर्ट फॉर्म होती है, इसकी शॉर्ट फॉर्म देख रहे हैं आप, डेबिट या क्रेडिट करके लिख रहे हैं यहाँ पर हमारे पास, ठीक है। और इसका क्रेडिट का मतलब है क्रेडिटियम, विच इज समथिंग entrusted टू अनदर और अ लोन। ऐसे शब्द के नहीं, लेटिन के शब्द है। लेकिन डेबिटियर और क्रेडिटियर भी बोला जाता था उसको, टी आर और सी आर, इसलिए डेबिट और क्रेडिट शब्द यूज हुए हैं। प्रोनाउंसिएशन में तो क्या जाएगा, डेबिट और क्रेडिट लिखा जाएगा, लेकिन जो लिखने वाला तरीका होता है शॉर्ट वाला, वो लेटिन वाले का शॉर्ट फॉर्म है, डेबिटियर, क्रेडिटियर के शॉर्ट फॉर्म के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो डी आर और सी आर ऐसा करके हम चलते हैं, ठीक है जी। आगे चलें, यहाँ डेबिट की बात कर रहे हैं। ये एक अकाउंट की लेफ्ट हैंड साइड को डेबिट बोलेंगे, राइट हैंड साइड को क्रेडिट बोलेंगे। फिर देखो, अकाउंट आपके सामने ये दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है, दिस इज डेबिट फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म। किसी भी अकाउंट की लेफ्ट हैंड साइड को हम डेबिट बोलेंगे, राइट हैंड साइड को क्या बोलेंगे, क्रेडिट बोलेंगे। अब किसी अकाउंट के डेबिट साइड में किसे डाला जाए, क्रेडिट साइड में किसे डाला जाए, उसको सीखने के लिए हम रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट पढ़ रहे हैं। सो ऑल ऑफ यू हैव द नोट्स विद यू। रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट के नोट्स हैं आपके पास? क्यों नहीं है? तो यहाँ पर हमने डेबिट और क्रेडिट की बात करनी शुरू करी। रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट की जब हम बात करना शुरू करते हैं, तब हमारे पास आप लेके चलेंगे। यहां से हमारा एक्चुअल चैप्टर शुरू होता है। वैसे जरा मैं दिखा रहा हूँ आपको, रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट को किस तरह से हमें लेके चलना है, वो मैं दिखा रहा हूँ। लेट स्टार्ट दिस। अभी नोट्स को थोड़ा बंद कर लेंगे, जो मैं बता रहा हूँ उसको देखने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। गॉट इट? चलिए। तो रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट को डिस्कस करने के लिए हमारे पास होती है अकाउंटिंग अप्रोच। अकाउंटिंग की अप्रोच जो होती है, वो हमारे पास दो तरह की होती हैं।
अकाउंटिंग की जब अप्रोच की बात करेंगे, दो तरह की अप्रोच पढ़ेंगे। अच्छा, कोई मुझे बताएगा हमारी इकोनॉमी कैसी है? कैपिटलिस्टिक है या सोशलिस्टिक है, कैसी है? नहीं, हमारी मिक्स्ड है। पता नहीं चला, आपने बचपन में पढ़ा होगा हमारी इकोनॉमी क्या है, मिक्स इकोनॉमी है। मिक्स इकोनॉमी लेके चलते हैं हमारे देश में। ये होती है आपकी ट्रेडिशनल या ऑर्थोडॉक्स। तो बोर्ड ब्लर हो गया। अच्छा, जस्ट अ मिनट। और एक होती है मॉडर्न। ये जो ऑर्थोडॉक्स ट्रेडिशनल है, इसको ब्रिटिश अप्रोच भी बोला जाता है, फिरंगी लोगों का ब्रिटिश। और मॉडर्न अप्रोच जो है, इसे अमेरिकन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अमेरिकन। ऐसे करके मॉडर्न ट्रेडिशनल अप्रोच जो है, उसके हिसाब से अकाउंट जो होते हैं वो, अकाउंट की दो कैटेगरीज बनती हैं। एक को बोलते हैं पर्सनल, एक को बोलते हैं इम्पर्सनल। ठीक है जी। पर्सनल की भी कैटेगरी जो हमारे पास बनती है वो देखिएगा। नेचुरल, आर्टिफिशियल, और बनता है हमारे पास क्या, रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव, ऐसे करके। इसी तरह से इम्पर्सनल जो है, इम्पर्सनल की भी हम दो कैटेगरी लेके चलते हैं। एक रियल और एक नॉमिनल। ये फ्लो चार्ट बना लेंगे, ये हमारे लिए बड़ा हेल्पफुल होगा। मॉडर्न अप्रोच में भी हम क्या करते हैं? मॉडर्न अप्रोच में हम कुछ भी नहीं करते, सीधा सा काम है। मॉडर्न अप्रोच में सीधा सा काम क्या, देखिए जरा। एक हम बोलते हैं एसेट्स। ठीक है। एक हम बोलते हैं क्या, एक्सपेंसेस। एक हम बोलते हैं क्या, कैपिटल। एक हम बोलते हैं क्या, लायबिलिटीज। और एक को हम बोलते हैं क्या, रेवेन्यू। ऐसे करके मतलब अकाउंटिंग के जो अप्रोच हैं, दो तरह की हैं। ट्रेडिशनल ऑर्थोडॉक्स ब्रिटिश, और मॉडर्न या फिर अमेरिकन अप्रोच। मॉडर्न ये बोले, उसको क्या बोले हम लोग, अमेरिकन बोले। अमेरिकन अप्रोच है। ट्रेडिशनल अप्रोच में आपके जो अकाउंट्स होते हैं उनको दो कैटेगरी में बांटा गया, पर्सनल या इम्पर्सनल। या तो किसी व्यक्ति से रिलेटेड होंगे या नहीं होंगे। पर्सनल को तीन कैटेगरी में बांटा, नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव। और इम्पर्सनल को कैटेगरी में बांटा गया। कौन कौन सी कैटेगरी में? एक को बोलते हैं हम लोग क्या, रियल। और एक को बोलते हैं क्या, नॉमिनल। रियल या नॉमिनल। जो दिखता है, छूता है, महसूस कर सकता है वो, और जिसे देख महसूस हम नहीं कर सकते, नॉमिनल बोलते हैं। मॉडर्न अप्रोच में आपके अकाउंट को पांच हिस्सों में बांटा जाता है। ये एसेट्स होंगे, कोई भी ट्रांजेक्शन होगी ना, उसके अंदर आपको क्या ढूंढना है? या तो एसेट्स ढूंढना है, या एक्सपेंस ढूंढना है, कैपिटल ढूंढना है, लायबिलिटीज ढूंढना है, या क्या ढूंढना है, रेवेन्यू ढूंढना है। ठीक है जी। हम ब्रिटिश और मॉडर्न दोनों को सीखेंगे, लेकिन जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो मॉडर्न अप्रोच से सॉल्व करेंगे, वो ज्यादा आसान है। ट्रेडिशनल अप्रोच जो है, ये जब भी इंटरव्यू देने जाएंगे 12th के बाद, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, एमबीए में, हमेशा इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए मैं करा रहा हूँ। हालांकि सिलेबस में कई बार मांगेंगे, कई बार नहीं मांगेंगे, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। और ट्रेडिशनल भी पढ़ेंगे और मॉडर्न भी पढ़ेंगे, ठीक। वैसा करके चलेंगे, ठीक है। इस फ्लो चार्ट को अपने पास नोट करके रख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सबने नोट कर लिया इसे? आगे चलते हैं हम, ठीक है।
क्या सबने नोट कर लिया? कैन आई प्रोसीड फर्दर? भाई देखिए, अगर आपने पिछला नहीं किया कोई फर्क नहीं पड़ना। मतलब जैसे कोई बोलेगा मुझे फोर्थ चैप्टर नहीं आता, मुझे सेकंड नहीं आता, कोई थर्ड नहीं आता, कोई फर्क नहीं पड़ना। इसका पीछे से कोई लेना देना नहीं है। ये अपने आप में बिल्कुल नया चैप्टर है। हर चीज अलग है इसके अंदर, और आराम से समझ में आने वाला चैप्टर है। जरूरत पड़ती है सिर्फ काउंटिंग प्रिंसिपल्स वाले चैप्टर की। अगर प्रिंसिपल्स वाले चैप्टर आपको डालते हैं तो इसमें हमारा लॉजिक थोड़ा ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। आगे बढ़े जरा। लिख लिया था सभी ने? आइए देखिए कि यहाँ देखिए रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट किस तरह से दिखाया जाता है। ये आपके सामने मैंने दिख रहा है यहाँ पर क्या। मॉडर्न अप्रोच, अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच या अमेरिकन सिस्टम कहते हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच या ब्रिटिश अप्रोच या इंग्लिश सिस्टम बोला जाता है इसको। दो तरह से चलता है, ठीक है। मॉडर्न अप्रोच पहले आपको दिखाई गई, लेकिन मैं मॉडर्न अप्रोच पहले डिस्कस नहीं करूंगा। पहले मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ क्या ट्रेडिशनल अप्रोच। मॉडर्न तो हमें करनी है, पूरे क्वेश्चन हमें मॉडर्न से ही करने हैं। तो पहले डिस्कस किसको करते हैं? ट्रेडिशनल अप्रोच को डिस्कस करते हैं। कैसे, जरा देखिए, सब मॉडर्न अप्रोच के बारे में बताया गया। विल नॉट डिस्कस दैट, रूल डेबिट क्रेडिट कुछ नहीं डिस्कस करेंगे इसका। हम सिर्फ करेंगे पहले कौन सा? ट्रेडिशनल अप्रोच। ये देखिए आप, विल गो विद द ट्रेडिशनल अप्रोच। क्योंकि इसको सीखने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लोगों को ये मुश्किल लगती है। जबकि मुश्किल कुछ ऐसा है नहीं, लेकिन लोगों को लगता है कि हाँ यार मुश्किल हो गई है, इसलिए। ये दिख रहा है आपके सामने फ्लो चार्ट। बिल्कुल ऐसे ही फ्लो चार्ट मैंने आपके नोट्स पे बनवाया, आपके सामने बोर्ड पे बनवाया, है ना। ये कौन सी अप्रोच है? ट्रेडिशनल अप्रोच है। ये कहता है कि जो अकाउंट्स हैं उनको आप कितनी कैटेगरी में बांटेंगे? दो कैटेगरी में बांटेंगे। या तो वो पर्सन से रिलेटेड होंगे या पर्सन से रिलेटेड नहीं होंगे। ठीक है जी। नेचुरल पर्सनल, अच्छा, पर्सनल अकाउंट की पहली कैटेगरी क्या बोल रही है? नेचुरल पर्सनल अकाउंट। क्या होते हैं नेचुरल पर्सनल अकाउंट? मेरा, रमन का, सूरज का, निधि, सुहानी, अथर्व, है ना, आरव, और ये है ना, इन सब के नाम नेचुरल हो गया। ठीक है, करेक्ट, नेचुरल कहेंगे उसको। अच्छा, आपको मालूम है कभी कि ब्रिटिश पुलिस जो होती है उसका क्या नाम होता है? क्या बोला जाता है उससे? स्कॉटलैंड यार्ड बोला जाता है उसको। स्कॉटलैंड यार्ड बोला जाता है, ठीक है। स्कॉटलैंड। अच्छा, स्कॉटलैंड यार्ड में एक मेरे ख्याल से एक स्नाइफर डॉग था। वो डॉग को, उसमें बहुत सारे एक्सप्लोजिव हो गए, और बहुत सारी क्या चीज, और एक्सप्लोजिव हो गया, ड्रग्स वगैरह को पकड़वाया था उसने। तो जब वो रिटायर हुआ तो उसको पाउंड्स में पेंशन दी गई। पेंशन, ठीक है। मतलब समझ लो 10,000 पाउंड साल की। तो 10,000 पाउंड को अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा? सोचो। 10,000 पाउंड। अच्छा चलो, 1,000 पाउंड को 100 से मल्टीप्लाई करें तो 1 लाख पाउंड। एक जीरो और बढ़ा दें तो कितना हुआ? 10,000 पाउंड। ठीक है। और मैं मान के चलूं कि 1 पाउंड 100 रुपए के बराबर है। तो बताओ, ऐश होगी भाई की। वो कुत्ता कितना खाएगा? पैसा उसके केयर टेकर को मिलता था। अब मुझे बताइए, वो जो है पर्सनल अकाउंट की किस कैटेगरी में जाएगा? है, किस में जाएगा बताओ? स्कॉटलैंड यार्ड जो अपने कुत्ते को पेंशन देती है वो किस कैटेगरी में जाएगी? बताओ तो जरा। हाँ, ऑनलाइन में, हाँ ऑनलाइन भी बोल सकता है कोई, बताइए किस में जाएगा? कुछ तो बोलो। देखो भाई, वो किसी डॉग से रिलेटेड है, या स्कॉटलैंड यार्ड अपने किसी पुराने ऑफिसर को पेंशन देता है, तो भी वो इनमें से किसी कैटेगरी में नहीं जाएगी। वो एक्सपेंस है स्कॉटलैंड यार्ड के लिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए वो एक्सपेंस है। ठीक है जी। एक्सपेंस को पर्सनल की कैटेगरी में नहीं डालते हैं। क्योंकि जब हम नया नया रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट सीखते हैं ना, बहुत उछलते हैं, पॉपकॉर्न की तरह उछलते हैं, हमें सब आ गया। ठीक है। तो वो उसको बस करने के लिए मैंने बोला, ऐसा नहीं है कि क्योंकि किसी व्यक्ति से, लिविंग बींग से रिलेटेड हो गया तो जरूरी थोड़ा है कि उसे पर्सनल में डाल देंगे। पर्सनल में क्या क्या डालेंगे वो मैं बताऊंगा आपको भी, ठीक है। तो नेचुरल पर्सनल कौन होते हैं? आम व्यक्ति, राम, श्याम, मोहन, मल्होत्रा जी, सक्सेना जी, ठीक है, वली साहब हो गए, जयदीप हो गया, कोई और हो गया, इस तरह से चला गया, ठीक है। इनको हम बोलते हैं पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सनल अकाउंट है। लिव इन ह्यूमन बींग की बात करते हैं, ठीक। और लिव इन ह्यूमन बींग की बात कर रहे हैं तो ये देखो आपके सामने यहाँ दिक्कत आया। अकाउंट विच रिलेट्स टू एन इंडिविजुअल, फर्म, कंपनी और इंस्टीट्यूशन आर कॉल्ड पर्सनल अकाउंट्स। किसी व्यक्ति से रिलेटेड हुआ, किसी फर्म से रिलेटेड हुआ, किसी कंपनी से रिलेटेड हुआ, किसी पर्सन, ये सब क्या आपके पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी है।
जैसे मैसेज कमल, बैंक अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट, ये सब पर्सनल है। पर्सनल अकाउंट का रूल जो बताया आपको क्या, और अच्छा, रूल जो डेबिट क्रेडिट का वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आपको उनके लिए आसानी हो। अगर मैं रूल लिखूं यहाँ पर देखिए, तो सबसे पहले मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पर, पर्सनल अकाउंट का रूल लिख रहा हूँ। इसको नोट कर लें। पर्सनल अकाउंट का जो रूल होता है वो क्या होता है, डेबिट DR द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट, क्रेडिट यानी कि CR, क्रेडिट द गिवर। ये रूल आपको ध्यान रखने पहले, एक पर्सनल के बाद रियल का रूल, रियल का रूल, डेबिट यानी कि DR, डेबिट को करेंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन, और क्रेडिट किसे करेंगे, क्रेडिट CR छोटी फॉर्म में, व्हाट गोज आउट। रूल देख लीजिए पहले, क्योंकि फिर उनकी जरूरत पड़ेगी वहां पर। ऐसे नॉमिनल में, नॉमिनल अकाउंट के रूल क्या होंगे, डेबिट यानी कि DR ऑल द लॉसेस एक्सपेंसेस, इनको आप डेबिट करेंगे। क्रेडिट किसको करेंगे, क्रेडिट, ठीक है, ऑल द प्रॉफिट्स, रेवेन्यू, गेन्स, इनकम, इसको आप क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ये किस अप्रोच के, ट्रेडिशनल अप्रोच के रूल हो गए डेबिट और क्रेडिट के, ठीक है जी। क्या डेबिट करना है, क्या क्रेडिट करना है, पर्सनल अकाउंट में क्या करना है, रियल में क्या करना है, नॉमिनल में क्या करना है, ठीक है। फिर इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ये पर्सनल, रियल और नॉमिनल के हमारे पास क्या हो गए, रूल्स हो गए। इसको नोट कर लें सब लोग पहले एक बार, जस्ट नोट इट डाउन, फिर हम आगे बढ़ेंगे। फाइन विद एवरीबॉडी, इसको लिख लिया। चलिए, अब जरा नोट्स पे चलें दोबारा से। रूल बता दिया आपको, ठीक है। ये रूल को हम नहीं देखे चल रहे हैं, ठीक है। रूल का एप्लीकेशन भी बाद में करेंगे जरा। पहले पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी समझते हैं, चलो। एप्लीकेशन तो मैं धीरे धीरे करके सिखाऊंगा। पहले आइए क्लासिफिकेशन करते हैं पर्सनल अकाउंट की, क्या क्या होनी है। ये आपके सामने सीन आ गया। नेचुरल पर्सनल अकाउंट भी बात करी थी, क्या क्या इंक्लूड होता है इसके अंदर। नेचुरल पर्सनल के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है जरा देखिए। दीज आर द अकाउंट्स विच रिलेट टू ह्यूमन बींग्स, किससे रिलेटेड है ये, व्यक्तियों से रिलेटेड है। सच अकाउंट्स आर इन द नेम ऑफ इंडिविजुअल्स। अमित का अकाउंट, श्याम का अकाउंट, मोहित का अकाउंट, इन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, नेचुरल अकाउंट बोलते हैं, नेचुरल पर्सनल अकाउंट बोलते हैं, ठीक है। नंबर दो, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, ठीक है जी। अच्छा भाई, तुम्हारा नाम सार्थक, सार्थक को अगर दिल्ली मेट्रो से मिलना है तो ये क्या करता है, सेक्टर 18 के मेट्रो स्टेशन चले जाए। तुम्हारे घर के पास कौन सा मेट्रो स्टेशन है, गोल्फ कोर्स। कहाँ रहते हो, 39। गोल्फ कोर्स मेट्रो स्टेशन में जाएगा, सीढ़ी चढ़ेगा एस्केलेटर से ऊपर, और जाके जब ट्रेन आएगी ना उसके पास जाके बोलेगा, हाय रे कैसी है तू, बड़ा अच्छा लगा तुझसे मिलकर, ठीक है। और चिपक जाएगा उससे, ऐसे करेगा ना। फिर इफ यू वांट टू मीट दिल्ली मेट्रो, हाउ विल यू मीट दिल्ली मेट्रो, पटरी पे लेट जाएगा, आ गले लग जा, कैसे, बता तो है। ऑफिस जाएगा, फिर हेड से मिलेगा, हेड से मिला तो मेट्रो से मिल गया। हाँ, तुम्हें पंजाब नेशनल बैंक से मिलना है, तुम रास्ते में जो सरदार जी जा रहे हो चिपक गए उनसे, और ब्रा क्या हाल है ਤੁਹਾਡਾ, नहीं ना, पूछो कहाँ से हो, पंजाब से है, नेशनल है, हाँ नेशनल भी है, बैंक देखा, हाँ देखा है, तू ही है मेरा, ठीक है। मैं जब बहुत छोटा हुआ करता था, तो बहुत ही छोटा, माय फादर ब्रॉट मी टू दिल्ली, ठीक है। मैंने ना लाइफ में सरदार जी नहीं देखे थे, मैंने देखे नहीं थे सरदार जी। मैंने पहली बार जिंदगी में सरदार लोग देखे। तो छोटा सा मैं, मुझे याद है, मैं पापा के साथ सरोजिनी नगर की तरफ से निकल रहा था। मैंने बोला, पापा ये सरदार है, हाँ बेटा ये सरदार है। ये भी सरदार है, हाँ बेटा ये सरदार है। पापा ने मुझे, मैंने कहा ये लोग कैसे हैं, बोले बेटा इनको सरदार बोलते हैं, इनको सरदार जी बोलते हैं। अच्छा जी, ठीक है जी। मैं सरोजिनी नगर मार्केट से, पापा ने मेरे लिए जूते वूते कुछ दिलवाए, और साइकिल में लेके फिर वो नेताजी नगर, हम वहां रहते थे, चले गए। रास्ते में पूछता रहा, ये सरदार जी हैं, ये सरदार जी हैं, ये सरदार जी, सरदार जी हैं, ठीक है।
पूरा दिन पूरा हफ्ते मैं दिल्ली में लोकेट करता रहा सरदार कौन कौन है। बड़ा अच्छा लगता था हमको देखना, बिकॉज आई हैव सीन फर्स्ट टाइम ऐसा करके। तो यहाँ जब हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल पर्सन की, ये वो कौन होते हैं जिनकी कोई फिजिकल एक्सिस्टेंस नहीं होती है। दिल्ली मेट्रो हैज नो फिजिकल एग्जिस्टेंस। आप दिल्ली, अच्छा आपका स्कूल कौन सा है? क्या आप एपीजे स्कूल से जाके मिलेंगे? दरवाजे पे जाके बोलेंगे ब्रो आई एम हियर, आई वांट टू मीट यू? नहीं। यू कैन मीट प्रिंसिपल, यू कैन मीट वाइस प्रिंसिपल, यू कैन मीट योर क्लास टीचर, यू कैन मीट योर सब्जेक्ट टीचर्स, बट यू कांट मीट एपीजे स्कूल। क्योंकि वो क्या है, एक आर्टिफिशियल, क्या है, लीगल एंटिटी है। आप सुप्रीम कोर्ट से मिल सकते हैं? नहीं मिल सकते, लेकिन कहते हैं ना एज पर सुप्रीम कोर्ट, एज पर दिल्ली हाई कोर्ट, उनके तो वर्डिक्ट होते हैं। पर आप इंडिया से मिल सकते हैं क्या? या चाइना से मिल पाएंगे? या पाकिस्तान से मिलो जाके? नहीं मिल सकते हैं आप। लेकिन इंडियन एंड पाकिस्तानी ऑफिशियल्स, दे साइन अ कॉन्ट्रैक्ट, दे साइन अ ट्रीटी। रशियन और यूक्रेनियन, दे साइन पीस ट्रीटी, ठीक है, अगले दिन ही खत्म हो जाती है। इसराइल पैलेस्टाइन, दे साइन पीस ट्रीटी, तो 2 दिन में खत्म हो जाती है। क्या इसराइल और पैलेस्टाइन नाम के कोई दो आदमी मिलते हैं? नहीं मिलते हैं। तो किसी कंट्री का नाम, किसी बैंक का नाम, किसी स्कूल का नाम, किसी कॉलेज का नाम, किसी इंस्टीट्यूशन का नाम, किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का नाम, ठीक है। अब देखा आप लोगों का एयर इंडिया का एक प्लेन क्रैश हुआ, एयर इंडिया को क्या करा जाएगा? पेनलाइज किया जाएगा। एयर इंडिया के ऑफिशियल्स पेनलाइज होंगे ना, कंपनी के ऊपर फाइन फाइन जाएगा। ये कौन होते हैं आर्टिफिशियल? दीज आर अकाउंट्स विच रिलेटेड टू अकाउंट ऑफ किसका? कॉर्पोरेट फर्म और क्या इंस्टीट्यूशन, विच आर रिगार्डेड एट पर्सन इन बिजनेस डीलिंग। लेकिन ये एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। इनकी क्या होती है? आर्टिफिशियल एग्जिस्टेंस होती है, लीगल एग्जिस्टेंस होती है। दे आर नोन एज आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट बिकॉज दे डोंट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस लाइक ह्यूमन बीइंग। इनके एग्जांपल्स कौन से हैं? टाइटन इंडस्ट्रीज हो गया, मेसर्स कमर ट्रेडर हो गया, डीएवी स्कूल हो गया, एलआईसी ऑफ इंडिया हो गया। ये सब क्या है आपके? आर्टिफिशियल हैं। इनके ऊपर मुकदमा कर सकते हैं, ये आपके ऊपर मुकदमा कर सकते हैं। ऐसा चलता है। इनको क्या बोलते हैं हम लोग? आर्टिफिशियल बोलते हैं। चलिए अब जरा देखते हैं रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट वो होते हैं जो या तो किसी नेचुरल पर्सन को रिप्रेजेंट करें या किसी आर्टिफिशियल पर्सन को रिप्रेजेंट करें। कैसे? जरा देखिए, हमने बोला रेंट इज ड्यू बट नॉट यट पेड। रुपीज कितना बोले हम लोगों ने? बोला 50,000, ठीक है। या मैंने बोला क्या, रेंट इज ₹50,000 आउटस्टैंडिंग, ऐसे करके बोला हम, ठीक है। तो ये जो रेंट आउटस्टैंडिंग है, हो सकता है कि मिस्टर सार्थक के नाम पे आउटस्टैंडिंग हो क्योंकि आप उसके घर में प्रॉपर्टी में किराए पे रहते हो। या हो सकता है क्या कि सुपरटेक लिमिटेड की कोई बिल्डिंग है, उस पर आप किराए पे रहते हो। तो ये भी तो हो सकता है ना कि आपका किराया सुपरटेक को जाए या आपका किराया सार्थक को जाए, ठीक है। तो जो आउटस्टैंडिंग रेंट है, या तो वो किसी बंदे के नाम पे आउटस्टैंडिंग होगा, वी आर सपोज टू पे टू समबडी, या किसी फर्म जिसमें बिल्डर है उसने बिल्डिंग बना रखी है और आपने उसका रेंट नहीं भरा। तो ऐसे अकाउंट विच रिप्रेजेंट्स अ नेचुरल पर्सन या विच रिप्रेजेंट्स एन आर्टिफिशियल पर्सन। अभी सुपरटेक लिमिटेड जो है ये आर्टिफिशियल पर्सन है और सार्थक क्या नेचुरल पर्सन है। ऐसे अकाउंट जो रिप्रेजेंट करे किसको, किसी किसी आर्टिफिशियल पर्सन को, नेचुरल पर्सन को, उन्हें बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। कैसे? जरा दिखाते हैं। और यहाँ देखिए, दीज आर द अकाउंट्स विच रिप्रेजेंट्स अ सर्टेन पर्सन या पर्संस और एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? आर्टिफिशियल। पर्सन कौन होते हैं? नेचुरल। इफ अ फर्म हैज नॉट पेड सैलरी टू एम्प्लॉय, then outstanding salary account will be opened in the books of account. It represent amount of salary payable to an employee. नेचुरल पर्सन को रिप्रेजेंट कर गया वो, ठीक है जी। सैलरी इज एक्सपेंस, लेकिन जब हम बोलेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी तो क्या बन जाती है? ये लायबिलिटी बन जाती है, ठीक है। एंड दैट लायबिलिटी मे बी टुवर्ड्स अ पर्सन या एन ऑर्गन। जैसे मैंने बोला रेंट, अगर मैंने सार्थक का पे करना था तो क्या हो गया? बंदे का हो गया। और अगर मैंने सुपरटेक का पे करना था तो क्या बन गया? अरे तब क्या बन गया? आर्टिफिशियल पर्सन के ऊपर बन गया। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस। इंश्योरेंस आप प्रीपेड में पे कर रहे हो तो किसको पे करोगे? इंश्योरेंस कंपनी को पे करोगे। इंश्योरेंस कंपनी क्या होती है?
आर्टिफिशियल पर्सन। ऐसे एक्रूड कमीशन, आपको कमीशन मिल रहा था, नहीं मिला, या तो कोई व्यक्ति आपको कमीशन देगा या कोई फर्म आपको कमीशन देगी, क्या बन गया, रिप्रेजेंटेटिव बन गया। ठीक है। अनअर्न्ड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट आपको एडवांस में मिल गया, क्या हो गया, या तो किसी व्यक्ति ने देना होगा या किसी फर्म ने देना होगा। ये क्या कहलाते हैं आपके, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहलाते हैं। गॉट इट जी। तो जो हम इस पर चले थे, किस पर, इस पर, ये वाले पार्ट पे, यहाँ हमने क्या पढ़ा था, ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर पर्सनल बोले, नेचुरल बोला, आर्टिफिशियल बोला, रिप्रेजेंटेटिव बोला। इज दैट फाइन विद एवरीबॉडी। छोटे छोटे अभी हम और डिटेल में पढ़ेंगे इनको, आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। मेरे पास लंबी चौड़ी लिस्ट है, नेचुरल की, आर्टिफिशियल की, रिप्रेजेंटेटिव की, ठीक है, अच्छी खासी लिस्ट है। इम्पर्सनल, विच इज नॉट रिलेटेड टू पर्सन, दो तरह के होते हैं, या तो वो रियल होंगे या क्या नॉमिनल होंगे। अब मान लो मैं प्लांट, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग खरीद रहा हूँ, ठीक है, क्या ये नेचुरल है, नहीं ना, ये रियल है ना। प्लांट, लैंड, मशीनरी, बिल्डिंग, ये सब रियल है। तो इनको किस कैटेगरी में डाला हम लोगों ने, रियल की कैटेगरी में डाला, पढ़ेंगे। तो वो आइटम जो ना नेचुरल है, जो ना रियल है, उन्हें हम नॉमिनल बोलते हैं। मेरे एक्सपेंसेस, सैलरी, रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस, ये क्या है मेरे लिए, क्या रेंट दिखता है कहीं आपको, कैन यू सी सैलरी, कैन यू सी वेजेस, कैन यू सी इंटरेस्ट, कैन यू सी कमीशन, नहीं ना, नॉमिनल होते हैं, कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, बट स्टिल एग्जिस्ट करते हैं। तो जितने भी हमारे एक्सपेंसेस और इनकम है, वो कौन सी कैटेगरी में चले जाते हैं, नॉमिनल की कैटेगरी में चले जाते हैं। आइए इनको डिटेल में देखते हैं। तो बारी आई हमारे पास कौन से अकाउंट की, इम्पर्सनल अकाउंट्स की। क्या बोल रहे हैं, दोज अकाउंट विच आर नॉट पर्सनल अकाउंट, टर्म क्या कहलाते हैं, इम्पर्सनल कहलाते हैं। जैसे मशीनरी अकाउंट, रेंट अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट की दो कैटेगरी है, रियल अकाउंट विच रिलेट टू प्रॉपर्टीज एंड एसेट्स ओन्ड बाय द बिजनेस, ठीक है, एक्सक्लूडिंग डेटर्स, डेटर्स को हटा दिया हमने। डेटर को क्यों हटाया, डेटर क्या होते हैं, नेचुरल होते हैं ना, नेचुरल होंगे वो, डेटर क्या होंगे, पर्सनल अकाउंट होंगे ना डेटर तो। डेटर और क्रेडिटर क्या होते हैं हमारे लिए, पर्सनल। डेटर कौन होगा, या तो व्यक्ति होगा या ऑर्गेनाइजेशन होगी। क्रेडिटर कौन होगा भाई, या तो व्यक्ति होगा या ऑर्गेनाइजेशन होगी। गॉट इट। इसलिए यहाँ नहीं लिखे जाते। दे इंक्लूड बोथ टेंजिबल एंड टेंजिबल एसेट्स। रियल अकाउंट के अंदर क्या चीज जाती है, टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट्स दोनों जाती हैं, ठीक है जी। एग्जांपल्स ऑफ रियल अकाउंट, टेंजिबल एसेट्स में लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्चर, स्टॉक, कैश इन हैंड। इंटेंजिबल का एग्जांपल, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, टेक्निकल नो हाउ। चैप्टर चैप्टर 2 में, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में, बोलो। नहीं होते ना। अगर नॉमिनल अकाउंट के अंदर मैंने बोला, आपके पास जैसे मैंने बोला नॉमिनल अकाउंट के अंदर, अभी हम आएंगे, अगले वाले में आएंगे, सैलरी, सैलरी इज नॉमिनल, ये नॉमिनल है। लेकिन अगर आउटस्टैंडिंग सैलरी हो गया तो ये पर्सनल बन गया। आउटस्टैंडिंग क्या होगा, मतलब सैलरी नहीं पे करी, किसको नहीं पे करी, एक पर्सन को नहीं पे करी ना। रेंट है, वैसे तो क्या एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट है, लेकिन अगर आउटस्टैंडिंग रेंट हो गया, इसका मतलब क्या है, या तो रेंट हमें किसी व्यक्ति को देना है या किसी फर्म को देना है। अब क्या बन गया, रिप्रेजेंटेटिव बन गया। एडवांस रेंट मिला आपको, या तो किसी बंदे से मिला होगा या किसी फर्म से मिला होगा, रिप्रेजेंटेटिव हो गया। प्योर एक्सपेंस जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं आपके, नॉमिनल। लेकिन उसके साथ प्रीफिक्स एडवांस या आउटस्टैंडिंग या एक्रूड लग जाए तो क्या बन जाते हैं वो, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बन जाते हैं, ठीक। अच्छा देखिए, रूल डेबिट क्रेडिट में बता चुका था अभी। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रियल अकाउंट में जो भी चीज आपके पास आएंगी अंदर, उन्हें क्या करेंगे, डेबिट करना है, और जो चीज जाएंगी उन्हें क्या करना है आपको, क्रेडिट। जैसे गुड्स परचेज, है ना, या मशीनरी परचेज आई आपके पास तो क्या करना है, डेबिट। मशीनरी सोल्ड तो क्या करना है, क्रेडिट। वो अभी नहीं बताएंगे, जब हम डिटेल ट्रांजेक्शन करेंगे तब देखेंगे, ठीक है जी। तो व्हेन प्रॉपर्टी कम्स इनटू द बिजनेस इट इज डेबिटेड, व्हेन प्रॉपर्टी गोज आउटसाइड द बिजनेस इट इज क्रेडिटेड। रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट नहीं देख रहे हैं अभी, एप्लीकेशन भी अभी नहीं देखेंगे। अब आ जाते हैं कौन से अकाउंट के अंदर, नॉमिनल अकाउंट के अंदर। अकाउंट रिलेटिंग टू एक्सपेंसेस, लॉसेस, गेन्स, रेवेन्यूज, उन सबको बोला जाता है नॉमिनल अकाउंट। अच्छा मुझे बताइए, परचेजेस अकाउंट जो आपके लिए है वो क्या है, किस कैटेगरी का हुआ, परचेजेस, परचेज ऑफ गुड्स, बताइए कौन सा कैटेगरी का अकाउंट बनेगा, परचेज ऑफ गुड्स। आपको एक चीज का ध्यान रखना है, अगर परचेज ऑफ एसेट्स बोलेंगे तो वो रियल में चला जाएगा, किसमें चला जाएगा, रियल में। लेकिन अगर सिर्फ परचेज बोलेंगे या परचेज गुड्स बोलेंगे तो हमारे लिए एक्सपेंस है और क्या बन जाएगा, नॉमिनल। ऐसे ही सिर्फ सेल बोलेंगे तो रेवेन्यू बन गया, कहाँ चला गया, नॉमिनल में। लेकिन सेल ऑफ मशीनरी बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, एसेट्स, रियल में चला जाएगा। इसका फर्क देखना है आप लोगों को, ठीक है।
जब हम गुड्स परचेज करते हैं ना रिसेल के लिए, वो हमारा एक्सपेंस माना जाता है। कौन सा एक्सपेंस? रेवेन्यू एक्सपेंस, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं उसको। लेकिन जब हम क्या करते हैं, मशीनरी खरीदते हैं, तो क्या कहलाता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं वो रियल में चले जाते हैं, और जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहाँ चले जाते हैं? नॉमिनल में चले जाते हैं। ऐसे कैपिटल रिसिप्ट कहाँ चली जाती हैं? रियल में। और रेवेन्यू रिसिप्ट कहाँ चली जाती है? नॉमिनल में। इसका ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलो, तुम्हें पता चल रहा है बेटा कुछ? चैप्टर 2 नहीं पढ़ा ना? समझ में आ रहा है जो बोल रहा हूँ? ऑनलाइन में एवरीबडी इज एबल टू अंडरस्टैंड दिस रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट। Yes, sir. डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। इसका एप्लीकेशन अभी नहीं सीखेंगे, ठीक है। ये आ गई समरी आपके पास। पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड क्या, गेन्स। और मैंने बताया था ना आपको, अच्छी खासी लिस्ट हमारे पास है। आइए देखिए, देखते हैं जरा। पर्सनल में नेचुरल पर्सनल के अंदर आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव। इम्पर्सनल के अंदर रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, क्या क्या चीजें होती है जरा देख लेते हैं। देखिए आप, अगर मैं बोलूं आपके पास क्या विजिबल है भाई सबको, दोज वर ऑनलाइन? Yes. Yes, sir. राम हरि श्याम मोहन कैपिटल, ओ कैपिटल और ड्राइंग्स, ये कैसे हो गई यार? ये कैसे चली गई नेचुरल अकाउंट के अंदर? देखो समझना, कैपिटल जो होती है वो ह्यूमन बीइंग लगा सकता है, लेकिन कैपिटल एक बिजनेस भी तो लगा सकता है। ड्राइंग्स एक ह्यूमन बीइंग करता है ना भाई। बिजनेस का मालिक अगर बिजनेस से पैसा निकालेगा तो ड्राइंग्स कहलाएगी। वो तो नेचुरल, बिल्कुल ठीक है, ठीक है जी। तो नेचुरल की कैटेगरी में इनको डाला गया है। वैसे अगर कोई कैपिटल बिजनेस लगाता है, कोई कैपिटल, तो उसे हम क्या बोल सकते हैं? आर्टिफिशियल भी बोल सकते हैं। लेकिन बिजनेस में जो कैपिटल लगाई मालिक ने लगाई ना। मालिक कौन है? एक लिविंग ह्यूमन बीइंग है। क्या बोल दिया हमने? किस कैटेगरी में डाला इसको हमने? नेचुरल में डाला। पर्सनल अकाउंट के नेचुरल पर्सनल अकाउंट में डाला। ड्राइंग्स कौन करेगा? मालिक करेगा। वो तो नेचुरल है। ड्राइंग्स कभी बिजनेस नहीं करता। मान लो, मान लो एक 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 फर्म है, एसके एंटरप्राइजेस, वो थोड़ी ड्राइंग्स करेगी। एसके एंटरप्राइजेस बीके एंटरप्राइजेस नाम का नया बिजनेस खोल लेती है, या इट कैन डू। नहीं कर सकते। सैमसंग इंडिया लिमिटेड जो है, वो सैमसंग के नाम से कोरिया में खोल ले, ठीक है, इजिप्ट में खोल ले, कहीं भी खोल ले, खोल सकते हैं वो। सैमसंग इजिप्ट लिमिटेड करके बिजनेस तो खोल ही सकते हैं ना वो। लेकिन ड्राइंग्स थोड़ी करते हैं वो लोग। ड्राइंग्स तो क्या करता है? लिविंग ह्यूमन बीइंग ही करता है। तो यहाँ पर क्या हो गया? राम हरि श्याम मोहन, कैपिटल को हमने ब्रॉडली किस कैटेगरी में डाला? नेचुरल पर्सन की कैटेगरी में डाला। ड्राइंग्स को भी किस कैटेगरी में डाला? ब्रॉडली नेचुरल पर्सन की कैटेगरी में डाला। आर्टिफिशियल में राम एंड कंपनी, अजय ब्रदर्स, टाटा इंडस्ट्रीज, बैंक, स्कूल, कंपनी, पार्टनरशिप, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, हॉस्पिटल, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, यूनिवर्सिटी, ये सब आपकी क्या कहलाती है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। यहाँ अब आ जाइए इधर। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के अंदर क्या क्या जाएगा? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, अनअर्न्ड या एडवांस इनकम, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक में जो पैसा एक्सेस निकाला, या तो किसी बंदे ने निकाला होगा, फर्म ने निकाला होगा। डेटर्स, डेटर्स या तो क्या होंगे? कोई व्यक्ति होगा, या क्या कोई बिजनेस होगा। क्रेडिटर कोई व्यक्ति, ऐसी बिल्स रिसीवेबल या बिल्स पेबल किसी बंदे के नाम पे होगा, किसी फर्म के नाम पे होगा। पर कैपिटल ड्राइंग्स हमने रिप्रेजेंटेटिव की कैटेगरी में भी डाला है, क्योंकि ड्राइंग्स को हटा सकते हैं यहाँ से। वी कैन रिमूव ड्राइंग्स फ्रॉम हियर। लेकिन कैपिटल तो रह सकती है, क्योंकि कैपिटल को कोई फर्म भी तो लगा सकती है। फर्म ड्राइंग्स भले ही नहीं करती है, ठीक है, क्योंकि फर्म पर्सनल यूज में थोड़ी करेगी कुछ भी इस्तेमाल। तो वी कैन रिमूव इट फ्रॉम हियर। तो हम इनको दोनों कैटेगरी में डाल। लेकिन आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि पर्सनल है, रियल है, या नॉमिनल है, बस। वो इतना डिटेल में नहीं बोलते कि आर्टिफिशियल है, नेचुरल है। ये आपकी नॉलेज के लिए आपको मालूम होना चाहिए। दिस इज व्हाट योर क्लासिफिकेशन। रियल अकाउंट के अंदर आ जाए, क्या क्या दिख रहा है आपको? कैश पेड, कैश रिसीव। कैश इज रियल, दिखता है भाई ना, पैसा, करेंसी नोट, कॉइन, चिल्लर पिल्लर दिखती है। मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, व्हीकल, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, गुडविल। अब ये क्या आ गए? गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, लीज, फ्रेंचाइजी, सॉफ्टवेयर, टेक्निकल नो हाउ, ये इंटेंजिबल है। ऊपर वाली कौन सी है? टेंजिबल। नीचे वाली कौन सी? इंटेंजिबल। स्टॉक और इन्वेंट्री क्या है? टेंजिबल है। ठीक, गॉट इट। अच्छा, नॉमिनल के अंदर सैलरी, वेजेस, रेंट, कैरेज, फ्रेट, इंश्योरेंस प्रीमियम, डेप्रिसिएशन, बैड डेट, डिस्काउंट अलाउड, कमीशन रिसीव्ड,
इंटरेस्ट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, प्रॉफिट लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, परचेजेस, सेल्स, परचेज रिटर्न और कौन सी, सेल्स रिटर्न। ये सब किस कैटेगरी में चले जाते हैं आपके, नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में चले जाते हैं। बड़ा बड़ा समझ में आया आपको कि व्हाट इज पर्सनल, व्हाट इज पर्सनल, व्हाट इज क्या, कैरियज। हाँ ये मैं समझा दूं जरा आपको, कि बार बार जरूरत पड़ेगी, जरा ध्यान से समझ। हाँ ये दिखाता हूँ, जरा समझाता हूँ क्या होता है। कैरियज, कार्टेज और फ्रेट, ये शब्द आपको बार बार देखने को मिलेंगे, है ना। क्या होता है जरा समझे। अगर कोई व्यक्ति अपने सर के ऊपर सामान ढो के ले जाएगा, सर के ऊपर सामान ढो के ले जाएगा, उसे कैरियज बोलते हैं। रेलवे स्टेशन पे कुली देखा होगा, या चांदनी चौक की तरफ कभी जाइए तो सर पर सामान लेके बहुत सारे वेंडर घूम रहे होते हैं। ये आपने देखा होगा, छोटे मोटे चाट बेचने वाले जो होते हैं, उन्होंने क्या कर रखा होता है, एक छोटा गोल सा टोकरा बना रखा होता है, इसमें गोलगप्पे, दही बल्ले वगैरह वो बेच रहे होते हैं। ठीक है, छोटे मोटे। ये इंडिया गेट की तरफ चले जाइए, आपको क्या दिखते हैं, देखिए छोटे छोटे से बैठे होते हैं। क्या पॉपकॉर्न बेचने वाले, आइसक्रीम, आइसक्रीम वेंडर तो नहीं, पॉपकॉर्न बेचने वाला, चना गरम बेचने वाले, देखे ना गुर रखे ऐसे करके। ये उन्होंने क्या कर रखा है, टोकरी रखी होती है, और एक रखने के लिए जूट को बना रखा होता है बांस का, ऐसे रखते हैं लगा के, अपना टोकरी सर पे रख, कैरियज बोलते हैं उसको। अगर आप, अब तुम बोले कैरियज की जरूरत कहाँ पड़ती है बताइए, चांदनी चौक में बहुत संकरी गलियां हैं, ठीक है, तो बाहर मेन रोड पर, और चांदनी चौक में मैं बोलूँ तो इसके अंदर, चांदनी चौक में चावड़ी बाजार, चावड़ी बाजार में ना एशिया की सबसे बड़ी पेपर मार्केट है चावड़ी बाजार में, सबसे बड़ी पेपर मार्केट, ठीक है जी, वहां पर है वो। तो वहां क्या होता है कि रोड से, ट्रक से सामान जो पेपर है वो कहाँ से लेके, गाड़ी तो जा ही नहीं सकती अंदर, तो सर पर रख के वेंडर क्या करते हैं, लाजपत राय मार्केट चले जाइए चांदनी चौक में, रोड में क्या होता है, ट्रक खाली होता है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम क्या होते हैं, वर्कर सर पे रख के जाते हैं। आप चांदनी चौक में जाके देखिए, सर पर उठाते हुए दिखेंगे आपको लोग सामान, कैरियज बोलते हैं उसको। ठीक है जी। अच्छा, अब आप क्या कर रहे हैं, कार्टेज क्या होता है, आपने एयर कंडीशनर खरीदा किसी दुकान से, और दुकानदार क्या बोलता है, सर जी इसे हम आपके घर भिजवाएंगे, उसकी कार्टेज लगेगी। कार्टेज का मतलब क्या हुआ, कि हम उसे रिक्शा में भिजवाएं, पहिए में, या उसे टेम्पो में भिजवाएं, ठीक है, या एक वो एक और डिलीवरी ऐप है ना, कौन सा क्या बोलते हैं उसको, पोर्टर, पोर्टर के थ्रू भिजवाएं, ठीक है। तो ये आपकी क्या कहलाती है, कार्टेज कहलाती है, मतलब छोटे छोटे डिस्टेंस के लिए आपको सामान भेजना, ठीक। और ये एक फ्रेट जो होता है, ये होता है शिपमेंट, होती है ना, शिप से जाने वाला, एयरवे से जाने वाला, हवाई जहाज से जाते हैं, रेलवे से कंटेनर के कंटेनर जाते हैं आपके, ठीक है, इनको बोला जाता है क्या, फ्रेट। क्या बोला जाता है, फ्रेट बोला जाता है। सो इज दैट ओके, कैरियज क्या होगा, कार्टेज क्या होगा, और फ्रेट क्या होगा, दस क्लियर। अगर कोई व्यक्ति, ये व्यक्ति जो है अपने सर पे टोकरी रख ले, ये टोकरी ऐसे पकड़ के टोकरी रख ले, तो ये व्यक्ति क्या कहलाएगा, कार्टेज कहलाएगा। और अगर ये व्यक्ति रिक्शा ठेली में, रिक्शा ठेली में पैसे करके सामान ले जाएगा तो क्या कहलाएगा, कार्टेज कहलाएगा। या छोटे मोटे टेम्पो में, या ई रिक्शा में सामान चला जाए तो ठीक है। और ये एयरक्राफ्ट में, एयरक्राफ्ट में अगर सामान चला जाए, या बड़ी सी शिप में सामान चला जाए ऐसे करके कंटेनर में, ऐसे, तो ये फर्क होता है इनका, कार्टेज, कैरियज, कार्टेज और फ्रेट, दोनों का मतलब क्या था, किराया भाड़ा ही होता है, नेचर बदल जाता है, इसलिए हम उस तरह से लेके चलते हैं, ठीक है, आपको कई बार दिखेगा। अब सुनो, कैरियज इनवर्ड मतलब फैक्ट्री के अंदर सामान लाने का खर्चा, कैरेज आउटवर्ड मतलब सामान भेजने का खर्चा, कार्टेज इनवर्ड मतलब सामान लाने का खर्चा, कार्टेज आउटवर्ड मतलब जाने का खर्चा, फ्रेट इनवर्ड मतलब इंपोर्ट करने का खर्चा, फ्रेट आउटवर्ड मतलब जाने का खर्चा। इज दैट क्लियर, ध्यान रहेगा। बोलिए भाई, ऑनलाइन ऑफलाइन में सब लोग, तो कहाँ आया था वो शब्द, ये रहा, कैरियज और फ्रेट, ये हमने क्या कर दिया, इस तरह से उसे यूज कर लिया। दिस इज क्लियर, ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ आपके पास आ गया क्वेश्चन, दिख रहा है क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन, ठीक है। अब आप मुझे बताएंगे क्लासीफाई करके, PRN ऐसा हम बोलेंगे, ठीक। चलो जी बताओ भाई, कैपिटल अकाउंट क्या है, पर्सनल, रियल या नॉमिनल, पर्सनल, इज वेरी राइट, पर, पर्सनल बोल दिया, ठीक। अब मैं पूछूंगा बाकी लोगों से भी, इधर से आप बताइए, व्हाट इज क्रेडिटर,
पर्सनल रियल है, नॉमिनल में से क्या, क्रेडिटर। हाँ हाँ हाँ, कुछ नहीं सोचो, शुरू शुरू में गलत होता है, बताइए। चलो दोबारा समझे, किसी व्यक्ति से रिलेटेड, नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल कहलाएगा। विजिबल दिखता है, एसेट्स जिसे बोलते हैं वो रियल है, एक्सपेंस इनकम सारे नॉमिनल है। अब बताओ, क्रेडिटर कौन होते हैं, कोई व्यक्ति या कोई फर्म, पर्सनल अकाउंट। ठीक है जी। इधर से अक्षिता मुझे बताइए, ये जो है परचेजेस, ये कौन सी कैटेगरी का अकाउंट बनेगा अक्षिता, परचेजेस। अक्षिता प्लीज आंसर मी। परचेजेस, परचेजेस, अक्षिता सर बताइए। सर नहीं बेटा, रियल नहीं। परचेज होता है गुड्स का, गुड्स का एक्सपेंस, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है। परचेज जो है वो नॉमिनल अकाउंट बोला जाएगा, अभी बताया था मैंने। परचेज और सेल देखो, दिख रहा है ऊपर, परचेज और सेल क्या है, नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में। ठीक है, बताइए अन्वेषा। सैलरी, हाँ, कैसे पर्सनल हो गया बचा, पर सैलरी पर्सनल कब होगी, जब वो आउटस्टैंडिंग या एडवांस होगी। आप देखिए आपके सामने यहाँ पर, देखो कैटेगरी, देखो ये दिखा हुआ, देखो, अगर कोई एक्सपेंस था, इफ सम एक्सपेंस इज देयर, अगर कोई एक्सपेंस है और वो क्या है, अगर आउटस्टैंडिंग या एडवांस है, तो वो रिप्रेजेंटेटिव की कैटेगरी में चला गया। ये देख रहे हैं यहाँ पर, ये सैलरी वेजेस क्या नॉमिनल अकाउंट है। कोई भी एक्सपेंस अगर आउटस्टैंडिंग एडवांस होगा तब वो पर्सनल बनेगा, अदरवाइज वो नॉमिनल है। ठीक है जी। और चलें आगे जरा सा। सैलरी अकाउंट क्या बना फिर हमारे लिए, नॉमिनल बना, नॉमिनल, पर्सनल नहीं बना। डेटर्स बताओ सर, डेटर्स इज पर्सनल, वेरी गुड। ठीक है, उधर से हाँ ना, इधर इंश्योरेंस प्रीपेड, पर्सनल 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 बोला ना। प्रीपेड आउटस्टैंडिंग किसी के नाम से लगेगा वो पर्सनल बन जाएगा, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव बनेगा। बैंक ओवरड्राफ्ट बताइए, पर्सनल। बैंक ओवरड्राफ्ट किसके नाम पे होगा, किसी बंदे के नाम पे होगा या फर्म के नाम पे होगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं, इधर चलें। प्लांट एंड मशीनरी बताइए वाली, रियल, प्लांट एंड मशीनरी इज रियल। कमीशन पेड, नॉमिनल, बिल्कुल ठीक है, कमीशन पेड। लेकिन एडवांस कमीशन, एडवांस कमीशन हुआ तो क्या होगा आदित्य, पर्सनल हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग कमीशन, पर्सनल हो जाएगा। ठीक है जी। अगला आदित्य, गुडविल बताओ क्या है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। बेटा नहीं होगी पर्सनल, गुडविल तो व्यक्ति से रिलेटेड होगी। टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट्स जो होती हैं वो क्या कहलाती हैं, रियल कहलाते हैं, दिस इज रियल। ऐसे, ठीक है। सूरज बताएं, बैंक, बैंक इज पर्सनल अकाउंट, मतलब बैंक मेरा नहीं है, बैंक पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में जाता है। बता सर तक। सेल्स, सेल्स नॉमिनल बनेगा, रिवेन्यू होता है हमारा। ठीक है, उधर से दक्ष बताइए, पेटेंट्स, अरे यार रियल होते हैं, रियल इंटेंजिबल एसेट्स हैं। ठीक है, सेल्स रिटर्न नॉमिनल है, अगर सेल्स नॉमिनल है तो सेल्स रिटर्न भी क्या होगा, नॉमिनल होगा। बताओ ज्योति, ट्रेवलिंग एक्सपेंस नॉमिनल है, बिल्कुल ठीक बोले। ठीक है, पीछे से बताइए, कमीशन रिसीव्ड नॉमिनल, बिल्कुल ठीक है, रेवेन्यू है। फर्नीचर बताइए, फर्नीचर इज रियल, बिल्कुल ठीक बोले। उधर से बताओ, डिस्काउंट अलाउड नॉमिनल है, एक्सपेंस हमारे लिए हो गया, नॉमिनल है। ठीक, इधर से चलें जरा, एडमिन मुझे बताएंगे कि कैश अकाउंट क्या है, एडमिन मुझे बताओ कैश अकाउंट क्या है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, जल्दी बताओ। बेटा एडमिन जिसका नाम है ऑनलाइन में कौन है बताइए। नहीं बता दी, चलो। हंसिका, कैश अकाउंट इज व्हाट, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। हंसिका, बेटा गलत होगा, गलत पर्सनल। बोलिए। कैश अकाउंट इज पर्सनल, रियल या नॉमिनल। अगर आप अकाउंट क्लासिफाई नहीं कर सकते, आप रूल डेबिट क्रेडिट नहीं सीख पाएंगे, इसलिए रुक जाइए इसको। हंसिका मुझे बताइए, कैश अकाउंट इज पर्सनल, रियल या नॉमिनल क्या है। पर्सनल। कैश अकाउंट इज रियल, नॉट पर्सनल। ओके। रेंट आउटस्टैंडिंग, ये मुझे बताएगा रमन, रमन रेंट आउटस्टैंडिंग क्या है। अच्छा पहले बताओ रेंट क्या होता है आपके लिए, रमन। रमन गलत होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, बोलिए। नहीं सीखोगे, रितिका, रिति रिति उपाध्याय, रेंट आउटस्टैंडिंग इज व्हाट, पर्सनल, रियल है, नॉमिनल। पर्सनल। पर्सनल है पर्सनल। बिल्कुल, ठीक है पर्सनल। सागरिका बताएंगे मुझे, अनअर्न इनकम, अनअर्न इनकम क्या है।
सर सागरिका। पर्सनल। 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 पर्सनल है। अनअर्न्ड मतलब मतलब एडवांस इनकम हो गई। किसी भी इनकम एक्सपेंस के साथ अगर एडवांस आउटस्टैंडिंग शब्द लग जाएगा वो पर्सनल हो जाएगी। कोई भी एसेट्स टेंजिबल इंटेंजिबल रियल है, कोई भी एक्सपेंस या इनकम क्या है, नॉमिनल। सिंपल। इतना ध्यान रखना आप लोगों ने, दिस इज फाइन। चलो आगे चलते हैं। इसके सोल्यूशन दे रखे हैं। ठीक है। अब डेबिट क्रेडिट पे तो नहीं चल रहे। अपनी बुक्स खोलिए फटाफट से। अपनी बुक्स खोलिए। है या नहीं है? नहीं है तो दीदी के साथ बैठो। बुक्स खोलिए फटाफट से अब आप। किधर है? तो क्या मत दावत खाने आए हो? दीदी के साथ देखो। अब आप अपनी बुक खोलेंगे जल्दी से। और बहुत सारे लोगों के एग्जाम में तो रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट आ रहा है ना? नहीं आ रहा? हाँ? तुम्हारा स्कूल ही स्टार्ट नहीं हुआ अभी तक। आपकी बुक का एक्सरसाइज है क्वेश्चन नंबर 1। फॉलोइंग अकाउंट बीइंग मेंटेन इन द बुक्स ऑफ रमेश, क्लासिफाई देम इनटू पर्सनल, रियल या नॉमिनल। लगाइए, अपने आप निशान लगाइए। पी पर्सनल, आर रियल, एन नॉमिनल। पेंसिल से लगाओ निशान, ज्यादा अच्छा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, पेज नंबर कितना है भाई? हाँ, 6.16। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 1 है। पेज नंबर कितना? 6.616। इसको करना है, करके बताइए फटाफट से, जल्दी डिस्कस करते हैं। बहुत तेजी से करेंगे इसे। क्वेश्चन 1 में लैंड एंड बिल्डिंग इज रियल, क्लियर। नंबर 2, एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी अब ये होती नहीं है वैसे, अब जीएसटी लगता है। समझना पहले क्या होता था। एक्साइज ड्यूटी का मतलब होता था कि आप इंडिया में कोई भी चीज मैन्युफैक्चर करेंगे उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा, एक्साइज। लेकिन अब क्या है, अब जीएसटी लग गया। आप मैन्युफैक्चर करेंगे उस पर जीएसटी लगाएंगे, जीएसटी इनपुट जीएसटी आउटपुट बोलकर उसको खरीदना बेचना करते हैं। ठीक है जी। बड़ा पुराना टर्म है, एक्साइज ड्यूटी इज एक्सपेंस। नॉमिनल की कैटेगरी में चला गया। क्रेडिटर पर्सनल हो गए, कैपिटल पर्सनल हो गई, मोटर व्हीकल जो है आपकी रियल हो गया, गुडविल रियल, इन्वेस्टमेंट्स रियल, सैलरी। इन्वेस्टमेंट रियल है या नहीं है बताइए? बिल्कुल। इन्वेस्टमेंट्स आपके लिए क्या एसेट्स है। सैलरी नॉमिनल, डेटर पर्सनल, बैड डेट नॉमिनल, डेप्रिसिएशन नॉमिनल, वेजेस नॉमिनल, रिपेयर्स नॉमिनल, रमेश डेटर पर्सनल, इंटरेस्ट रिसीव्ड नॉमिनल। अरे इंटरेस्ट रिसीव नॉमिनल होगा भाई, इनकम है। बैंक ओवरड्राफ्ट पर्सनल, परचेज रिटर्न नॉमिनल, ड्राइंग्स पर्सनल, फ्रेट हाँ नॉमिनल, और रिटर्न इनवर्ड्स नॉमिनल। ठीक है, हो गया क्वेश्चन। बोलिए क्लियर है? ठीक है जी, यहाँ तक ठीक है। चलो, ये लो किसकी किताब थी। आप देखेंगे कि हमने जो चीज डिस्कस करी आपके साथ, पहले तो हमने आइडेंटिफाई करना सीखा पर्सनल रियल और नॉमिनल क्या बनता है, ठीक। वैसे करके देखा। चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब हमारे पास ट्रांजेक्शन्स हैं। क्या है हमारे पास? ट्रांजेक्शन्स है। उनमें आइटम ढूंढने हैं। और नहीं, मैं अभी नहीं उसको इस तरह से नहीं लेके चल रहा। दूसरा लेके चलते हैं। इसमें देखते हैं जरा, इसमें देखेंगे क्वेश्चंस क्या। नहीं, इसमें से नहीं लेके चलेंगे, बुक से लेके चलेंगे क्वेश्चन। बुक दिखाइए दोबारा से एक बार। अब आप अपनी बुक खोलिएगा फटाफट से, और रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट के उस पार्ट पे चलते हैं। नहीं, बुक से भी क्वेश्चन नहीं बन रहा आपका कोई ढंग से। इलस्ट्रेशन देखते हैं जरा, इलस्ट्रेशन में देखिए पीछे क्या लिखा है। इलस्ट्रेशन 1।
अरे तो रियल और नॉमिनल आइडेंटिफाई करना होगा ना। हाँ चलो ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 2 आपके पास है, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 2 में लेके चल रहा हूँ आपके सामने। और देखो क्या लिखा है उसके अंदर इलस्ट्रेशन नंबर 2 में। इलस्ट्रेशन नंबर 2 आपकी है बुक का, पेज नंबर आपके पास आ रहा है कितना, 6.5। इससे पहले मैं आपको रूल बता दूं। पर्सनल का रूल क्या बोले थे हम लोग, पर्सनल का क्या बोले थे? डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर, हम ये बोलेंगे, ठीक है। रियल का रूल क्या बोले थे हम लोग? डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल, नॉमिनल में क्या करना है हम लोगों ने? नॉमिनल में डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस लॉसेस, ठीक है जी। क्रेडिट क्या करना है? ऑल द रेवेन्यू, सबसे बड़ी टर्म। इनकम, वो भी बड़ी टर्म। प्रॉफिट, छोटी टर्म। और गेन, ऐसे हम लोग करते हैं, ठीक है। ये बोला, आपसे बोला गया पहला आइटम आपके पास जो आया वो क्या बोला गया? रेंट रिसीव, ठीक है जी, रेंट रिसीव। पहले बताओ कैटेगरी क्या है इसकी? कैटेगरी क्या होगी? नॉमिनल। रेंट रिसीव्ड होने से रेंट आएगा या जाएगा, ये बताओ, बताइए, बोलो क्या है? आएगा। आएगा। विल इट आएगा। कम्स इन और इट इज गोज आउट? कम्स इन। कम्स इन के लिए क्या रूल बना है? डेबिट। तो क्या करना पड़ेगा इसको हमें? इसको हमें क्या करना पड़ेगा? डेबिट। इज दैट ओके विद यू? क्या करना पड़ेगा? रेंट रिसीव्ड क्या है? नॉमिनल अकाउंट है, और क्या होगा? रुक जाइए रुक जाइए, सॉरी, गलत बोल गया मैं थोड़ा सा ठीक से करके दिखाता हूँ इसको ऐसे। यहाँ हम बोलते हैं क्या? अगले पेज पे चलते हैं। यहाँ हम बोलते हैं अकाउंट, ठीक है जी, ऐसे। और इधर हम बोल रहे हैं नेचर, और इधर बोल रहे हैं हम लोग क्या? डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, ऐसे लेके चलते हैं। व्हाट इज योर फर्स्ट आइटम? रेंट रिसीव्ड, है ना? क्या नेचर है इसका? नॉमिनल, ठीक है। और क्या होना चाहिए इसको? क्रेडिट होना चाहिए। एवरीबडी इज ओके विद दिस? अच्छा, रेंट रिसीव्ड हमारे पास आया, फॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। तुम बोलो रेंट रिसीव्ड हमारे लिए, तो किसी से नहीं मतलब है हमें, हमें अपने से मतलब है। हमारी फॉर्म में रेंट आ रहा है, जा रहा है, दैट वी हैव टू सी। इधर से हो गया अंशिका? ठीक है। तो चलिए नंबर 2। नंबर 2 आपके पास है मशीनरी परचेज। मशीनरी परचेज, बताइए मुझे, मशीनरी परचेज कौन सा अकाउंट होता है? पर्सनल, रियल या नॉमिनल? रियल होगा। मशीनरी खरीद रहे हैं, रियल अकाउंट। रियल का रूल क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रूल देखा आपने यहाँ पर रूल? रियल का रूल डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। फिर ये रूल है, देखिए इसका। ये रूल आपके सामने रखा हुआ है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ रूल क्या लगना है हमारा मशीनरी में? रियल में आ रही है या जा रही है? जब खरीदते हैं मशीनरी तो आ रही है, तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? डेबिट, ठीक है। डेबिट कम्स इन, ठीक है। और चलें आगे जरा, नेक्स्ट। नंबर 3, गुड्स परचेज। क्या लिखा है? गुड्स परचेज। गुड्स परचेज, बताइए, पर्सनल, रियल या नॉमिनल? अक्षता बताएंगे मुझे, पर्सनल, रियल, नॉमिनल में क्या है गुड्स परचेज? अक्षता बताइए, गुड्स परचेज क्या आपके लिए है? पर्सनल है, रियल नेचुरल। है, या नॉमिनल? नहीं बेटा, नेचुरल कहाँ से आ गया? एक्सपेंस है, एक्सपेंस। गुड्स पर्सनल। परचेज, गुड्स परचेज इज एन एक्सपेंस। गुड्स परचेज इज एन एक्सपेंस। एक्सपेंस क्या कहलाते हैं? नॉमिनल कहलाते हैं, नॉमिनल। सर ऐसे तो मशीनरी परचेज इज ऑल्सो एन एक्सपेंस। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ऑफलाइन बैठो। मैंने बोला मशीनरी परचेज, एसेट्स परचेज करना, क्या बोला था मैंने? रियल बताया था आपको, बड़ा बड़ा आपको समझाया। आपके पास नोट्स भी हैं, ठीक है। आपके पास नोट्स भी हैं और आपको समझाया भी। यहाँ देखिए,
यहाँ नोट्स देखेंगे, अभी समझाया सारा कुछ मैंने। ये रियल अकाउंट है। क्या है बेटा? क्या है? देखो ये दिख रहा रियल अकाउंट? बोलो। यस। क्या लिखा है? अकाउंट रिलेटिंग टू प्रॉपर्टीज एंड एसेट्स। क्या बनाइए? रियल अकाउंट। रियल। प्रॉपर्टी क्या होती है? एसेट्स क्या होती है? मशीनरीज या एसेट्स? गुड्स भी एसेट्स होती हैं, लेकिन वो रीसेल के लिए होती हैं, उन्हें एक्सपेंस मानते हैं। मशीनरी रीसेल के लिए नहीं होती है, उसे क्या मानते हैं? एसेट्स मानते हैं। गुड्स परचेज करना नॉमिनल है, मशीनरी परचेज करना रियल है। ठीक है, ऐसा करके चलता है क्वेश्चन। दिस इज फाइन। चलिए, यस। दिस इज क्लियर। आगे चलें। तो ये नॉमिनल अकाउंट है। गुड्स परचेज करी तो क्या हो गया? एक्सपेंस हो गया। एक्सपेंस हुआ तो क्या करेंगे? सारे एक्सपेंस को क्या करते हैं आप लोग? डेबिट करते हैं। ऐसा चलता है। नंबर चार। नंबर चार हमारे पास आई वैल्यू कैपिटल इंट्रोड्यूस। बताइए क्या है? कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। ध्यान से सुनना। अब ये हमारे लिए क्या है? पर्सनल है। ये हमारे लिए क्या है? पर्सनल। रूल देखिए पर्सनल का। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ठीक है जी। अब मुझे बताइए कि जब कैपिटल इंट्रोड्यूस होती है तो मुझे कोई कैपिटल देता है या मैं किसी को कैपिटल देता हूं? बताइए। बिजनेस जो है वो रिसीवर है या गिवर है? ये बताओ पहले। कैपिटल के केस में बिजनेस क्या रिसीवर है या गिवर है? रिसीवर। रिसीवर है। रिसीवर। रिसीवर है तो क्या होगा? ये क्रेडिट होगा। नहीं समझे बात को? ब- बाहर वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से मत सोचो, थिंक फ्रॉम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू। बिजनेस को कैपिटल मिलती है या बिजनेस कैपिटल देता है किसी को? व्हेन ओनर इंट्रोड्यूस कैपिटल इनटू द बिजनेस, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, मालिक के पॉइंट ऑफ व्यू से मत सोचो। मैंने बोला था ना, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, बिजनेस और मालिक दोनों अलग अलग हैं। अब यहाँ गड़बड़ हो जाएगी। अगर कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय बिजनेस, कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय ओनर, ठीक है, सरन्या बिजनेस की ओनर है, कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दी 10 लाख की। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो ना, बिजनेस को तो रिसीव हो रही है ना, तो वो क्या करेगा? कौन दे रहा है? उससे किससे मिल रही है? ओनर से। ओनर को क्या प्रेजेंट कर रही है? कैपिटल। ठीक है। हालांकि हम कैश रिसीव कर रहे हैं, उसको नहीं देखना, कैपिटल कहलाएगी। और गिवर कौन है? यहाँ पर ओनर है, तो ओनर के लिए क्या करेंगे? कैपिटल बोलेंगे और क्या करेंगे? उसको क्रेडिट करेंगे। आगे बढ़ते हैं जरा। रेंट पेड नंबर 5। नहीं, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ तो ले मेरी बात को। बिजनेस किसे क्रेडिट करेगा ये देखो ना तुम। डेबिट द रिसीवर होगा, क्रेडिट द गिवर होगा ना। देखो समझना, मैं क्लियर कर दूं डाउट को। जब हमें कैपिटल मिलती है, हम रिसीवर हैं या गिवर हैं? हम रिसीवर हैं। मैं अपनी बुक में खुद का नाम तो लिखूंगा नहीं। मैं अगर रिसीवर हूं तो सामने वाला क्या हुआ? गिवर हुआ। सामने वाला कौन? मालिक। मालिक को क्या रिप्रेजेंट करती है? कैपिटल। तो डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। इस रूल को हम लगा के चल रहे हैं। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। दिस इज फाइन। कंफ्यूजन नहीं लेके चलना है आप लोगों ने। ठीक है, क्या नहीं लेके चलना है कंफ्यूजन? कि जब हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो देखिए, ऐसा करते हैं, इसको यहां से इस तरह से समझते हैं। ये मेरा बिजनेस खड़ा है यहाँ पर, ठीक है। ये मेरा ओनर खड़ा है यहाँ पर, ओनर। ये मेरा ओनर। ओनर ने बिजनेस को पैसा दे दिया, क्या कहलाया? कैपिटल कहलाया। ठीक है। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस तो रिसीवर है, लेकिन सामने वाला कौन है? तो हम बिजनेस अपनी बुक्स में अपना नाम थोड़ी लिखेगा, सामने वाले का लिखेगा ना। सामने वाला कौन है? ओनर। क्या रिप्रेजेंट कर रही है? कैपिटल। तो क्या करेंगे उसको? वो गिवर है ना, तो गिवर को क्या करना है? क्रेडिट करना है। ऐसे रूल चल रहा है, ठीक है। तो क्या बोले हम लोग? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो कैपिटल जो है वो क्या है? गिवर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखी जाएगी, रिसीवर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखी जाएगी। ठीक है। रेंट पेड इज व्हाट? कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल। एक्सपेंस है ना, नॉमिनल है। रेंट पेड नॉमिनल। नॉमिनल को क्या करना है भाई? हमें यहाँ डेबिट करना है। नंबर 6 देखिए, वे नोट करते चलो भाई साथ साथ। नंबर नेक्स्ट, इंटरेस्ट रिसीव। बताइए क्या है इंटरेस्ट रिसीव? इंटरेस्ट रिसीव्ड नॉमिनल है हमारे लिए, नॉमिनल।
और नॉमिनल में क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा, क्योंकि मिला है आपको, इनकम है ना, इंटरेस्ट रिसीव्ड। नंबर 7, बिल्डिंग सोल्ड। अब बताइए, बिल्डिंग सोल्ड, सेल नहीं मानेंगे, ये रियल बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, रियल। डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। बिल्डिंग बेचेंगे तो क्या होगा, बिल्डिंग जाएगी, सिर्फ बिल्डिंग देखना है, तो क्या करेंगे, उसको क्रेडिट करेंगे। समझ पाए बात को। और आगे चलते हैं। डिस्काउंट अलाउड। देखिए, नंबर 8, डिस्काउंट अलाउड। बताइए डिस्काउंट अलाउड में क्या होने वाला है। तो डिस्काउंट अलाउड हमारे लिए क्या है, ये नॉमिनल है। जब हम किसी को डिस्काउंट देंगे तो हमारे लिए क्या बनेगा, ये एक्सपेंस बनेगा। तो उसको क्या करेंगे हम लोग, डेबिट कर देंगे। एक्सपेंस को क्या करना है हम लोगों ने, डेबिट करना है। ठीक है। नंबर 9, गुड्स सोल्ड। गुड्स सोल्ड, गुड्स सोल्ड हमारे लिए क्या होती है, रेवेन्यू होता है, रेवेन्यू। रेवेन्यू हमारे लिए क्या है, नॉमिनल है। और नॉमिनल को क्या करना है, रेवेन्यू वाले नॉमिनल को क्या करना है, क्रेडिट करना है। ऐसे हम आइडेंटिफाई करते हैं किसको डेबिट किसको क्रेडिट करना है। ठीक है। तो पर्सनल, रियल, नॉमिनल को इस तरह से कैटेगराइज करते हैं, और डेबिट कर दिया क्रेडिट कर दिया, इस तरह से इसका रूल चलता है। ठीक है। चलो थोड़ा सा आगे, किसकी किताब थी ये? देख लिया इसको। चलिए, अब हमने ट्रांजेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं। अगर आप संभाल पाए आज के दिन इतना, तो संभाल पाओगे इसे। आइए देखिए, ट्रांजेक्शन के हिसाब से चलते हैं। रुक जाओ। आ, अब मैं एप्लीकेशन, पर्सनल का एप्लीकेशन दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, पर्सनल का। पर्सनल का रूल क्या था, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। आ जाइए कौन से पेज नंबर पे, पेज नंबर 5 पे आ जाइए। यहाँ एग्जाम्पल है, 6,000 पेड टू मनीष। क्या कर दिया, 6,000 हमने मनीष को पे कर दिया। ठीक है जी। अब ये पर्सनल अकाउंट है नहीं है, मनीष, मनीष इज पर्सनल अकाउंट। मुझे बताइए, मनीष को हमने पैसा दिया, तो मनीष इज अ गिवर और अ रिसीवर, रिसीवर है, रिसीव। रिसीवर है। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, मनीष के अकाउंट को क्या करना पड़ेगा, हमें डेबिट करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर, हाँ या ना बोलो। ऐसे ही, गुड्स 10,000 आर परचेज फ्रॉम अमित ऑन क्रेडिट। ठीक है, गुड्स हमने क्या कर दिया, 10,000 की अमित से परचेज कर दिया ऑन क्रेडिट में। अब बताइए मुझे, अमित हमारे लिए रिसीवर है या गिवर है, बोलो। अमित हमारे लिए रिसीवर है, गिवर है, गिवर है। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो अमित को क्या करेंगे हम लोग, अमित को क्या करेंगे, हम क्रेडिट करेंगे। कुछ डाउट लग रहा है तुम्हें, सामने वाला क्या आपके लिए है, वो नहीं। अगर अमित गिवर है तो हम रिसीवर है ना, अपने आप को नहीं गिनना आपने। आपने देखा सामने वाला आपके लिए क्या है। गुड्स सोल्ड टू सार्थक। अब बताइए, ऑन क्रेडिट। गुड्स सोल्ड टू सार्थक ऑन क्रेडिट, क्या मतलब है इस बात का, सार्थक को सामान बेचा क्रेडिट में। सार्थक इज रिसीवर या गिवर, रिसीवर। डेबिट द रिसीवर, सार्थक को डेबिट कर देंगे। ऐसा करके होता है। ठीक है। और यहाँ देखिए, ये मतलब हल्का सा यूज बताया हमने, थोड़ा और आगे चलें जरा। सामने वाला हमारे लिए क्या है, बिजनेस के लिए सामने वाला क्या है, इसको लेके चलेंगे। हम ना बहुत डीप में नहीं जाएंगे ट्रेडिशनल अप्रोच, हम जाएंगे मॉडर्न अप्रोच, वो ज्यादा आसान होती है, उसी से करना है। जर्नल एंट्री कैसे कर रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जरा देखिए यहाँ पर, मशीनरी 2 लाख हैज बीन परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम मैसर्स क्रिप्टन टूल्स। आपने क्या खरीद ली, मशीनरी खरीद ली। तो बताइए, आपके लिए मशीनरी क्या रियल है, ये आ रही है जा रही है। तो डेबिट इज, तो क्या हुआ, डेबिट वर्ड कम्स इन, तो आप क्या करेंगे, मशीनरी अकाउंट को क्या कर देंगे, यहाँ पर मशीनरी अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। ठीक है जी। अच्छा, अब आप मुझे बताइए, मैसेज क्रिप्टन टूल्स जो है, वो क्या, पर्सनल, रियल है, नॉमिनल, क्या है। तो कैसी बात, कौन बोल,
पर्सनल है, आर्टिफिशियल पर्सनल है, ठीक है। वो रिसीवर है या गिवर है? गिवर क्या है? गिवर है, तो क्या करना पड़ेगा उससे? क्रेडिट करना पड़ेगा। ऐसे लगता है रूल। आपने देखा, एक ट्रांजेक्शन में दो इफेक्ट पड़े, एक मशीनरी का और एक क्या, मैसेज किसका, क्रिप्टन टूल्स का। अब मैसेज क्रिप्टन टूल्स इज पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो क्रिप्टन टूल्स हमारे लिए क्या है? गिवर है, उन्हें क्रेडिट कर दिया। और मशीनरी हमारे लिए क्या, रियल है, कम सीन हो रही है, तो क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। ऐसे लगता है रूल। इधर चलिए, गुड्स 10,000 आर परचेज फॉर कैश। जी। अब यहाँ दो अकाउंट कौन कौन से हैं? एक तो गुड्स हो गया, और एक क्या हो गया, कैश हो गया। लेकिन गुड्स यूज नहीं करते हम लोग। हम गुड्स यूज नहीं करते हैं। हम किसे यूज करते हैं? हम गुड्स की जगह क्या शब्द यूज करेंगे? हम परचेजेस यूज करेंगे। परचेज आपके लिए क्या होता है? एक्सपेंस। परचेज इज व्हाट वाज टू यू। परचेज आपके लिए क्या है? परचेज आपके लिए क्या है? एक्सपेंस है। एक्सपेंस का मतलब क्या हो गया? नॉमिनल अकाउंट। परचेज को डेबिट करेंगे। और कैश आपके लिए क्या है? रियल। नाउ टेल मी, कैश इज कमिंग इन और गोइंग आउट? गोइंग आउट। हम इनको डेबिट करते हैं, गोज आउट को क्या करते हैं? क्रेडिट। तो हम क्या करेंगे? उसको क्रेडिट करते हैं। तो एक ही ट्रांजेक्शन के अंदर एक ट्रांजेक्शन पर्सनल की हो सकती है, दूसरी रियल की हो सकती है। अगला देखिए, तो हो गया, कैश पे चला गया और आपका हो गया। नॉमिनल अकाउंट का रूल देखिए जरा यहाँ पर कैसे अप्लाई कर रहे हैं। रेंट 10,000 इज पेड। रेंट 10,000 इज पेड। दो अकाउंट कौन से हुए? एक रेंट हुआ, और एक 10,000 क्या हो गया? कैश हो गया। रेंट इज व्हाट? नॉमिनल। क्या करेंगे? डेबिट करेंगे एक्सपेंस। कैश इज व्हाट? रियल। आ रहा है या जा रहा है पेमेंट करते समय? गोज आउट। कैश इज रियल, गोइंग आउट। तो क्या करेंगे? उसको क्रेडिट कर देंगे। ऐसा चलता है। गुड्स 45,000 सोल्ड फॉर कैश। गुड्स नहीं यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे? सेल यूज करेंगे। सेल हमारे लिए क्या होती है? नॉमिनल होती है। क्या होता है? रेवेन्यू होता है। क्या करना है? उसको क्रेडिट करना है। सेल्स क्रेडिट। 45,000 इज व्हाट टू मी? 45,000 इज क्या? रियल है। रियल है, कमिंग इन और गोइंग आउट। कम्स इन, तो क्या करना है? उसको डेबिट करना है। ऐसे करना है, ठीक है। पर्सनल, रियल, नॉमिनल को इस तरह से हमें ट्रीट करना है। तो जो आपकी शीट दे रखी है ना बेटा, इस समय आपको काम क्या करना है? इलिस्ट्रेशन करने हैं एडिशन से रिलेटेड। और ये जो शीट में ये जो दिखा रखा है आपको, ये वाला मयंक स्टार्टेड बिजनेस, इसको समझना है, इसको पढ़ने की कोशिश करनी है आपने। देखो दिखा रखा है ना, मयंक एक्सेप्टेड अकाउंट कैश कैपिटल। लेकिन ये हमने एसेट्स और लायबिलिटी की तरह से दिखा रखा है, मॉडर्न। और ये ट्रेडिशनल अप्रोच से दिखा रखा है। तो आपको ट्रेडिशनल अप्रोच वाला पार्ट पढ़ना है इसका, मॉडर्न वाला नहीं पढ़ना है अभी, क्योंकि मॉडर्न वाला मैंने सिखाया नहीं है। देख रहे हैं एक ही ट्रांजेक्शन को मॉडर्न और ट्रेडिशनल से कैसे करना है, वो ट्रेडिशनल सिखा रखी है, उसको देखना है सिर्फ। तो मैंने बोला ट्रेडिशनल की प्रैक्टिस ज्यादा नहीं करेंगे हम प्रैक्टिस ज्यादा किसकी करेंगे? मॉडर्न वाले की। तो अगली क्लास में मॉडर्न सीखेंगे, मॉडर्न के साथ साथ फिर प्रैक्टिस करना सीखेंगे। और यही आप देख रहे हैं ना, जर्नल यही तो होती है, क्या डेबिट करना, क्या क्रेडिट करना, बस दैट इज योर जर्नल। तो अगली क्लास में आपका काम खत्म हो जाएगा, रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट। तो जिन लोगों के एग्जाम में रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट आ रहा है वो, और उसके बाद फिर जो गैप के बाद हम मिलेंगे, उसका गैप होगा ना आपका, फ्राइडे लास्ट क्लास होगी आपकी। और मुझे लगता नहीं संडे को मुझे क्लास लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर कल की क्लास में खत्म हो जाता सारा काम, रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट आप सीख जाते हैं, देन देर इज नो नीड टू फॉर एनी क्लास ऑन संडे, अदरवाइज करनी पड़ेगी। और या फिर कल आप एक क्लास 2 घंटे के लिए करवा लो। बोलो। नहीं, सुबह तो कोई तैयार ही नहीं ना आने के लिए। चलिए इसको वाइंड अप